हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम पुराने पेपर इस साल के ही 2023 के ही 13 फरवरी 2023 को ये हुआ था केवीएस का आर्ट एजुकेशन का। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन नेम केवीएस टीजीटी आर्ट एजुकेशन है। तो उसके से हम क्वेश्चन देखते हैं फाइन आर्ट के, अपने आर्ट के। तो ये जो स्टार्टिंग में अभी जो दिया हुआ है ये तो इंग्लिश हिंदी है, और कुछ नीचे होगा जीके जीएस रीजनिंग वगैरह, मैथमेटिक्स, वर्बल नॉन वर्बल, ये सब रीजनिंग्स होते हैं। चलिए तो हम लोग आर्ट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आर्ट सेक्शन में क्या दिया है। यू हैव टू मूव to the second question of English part, rearrange the parts in the to make a meaningful। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आर्ट सेक्शन में। सो ये है हमारा क्वेश्चन। हम लोग आ गए यहाँ पे, आर्ट सेक्शन का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंडस। कौन है जो इंडस का पार्ट नहीं है? रोपर, लोथल, कालीघाट, कालीबंगा। तो ऑफकोर्स जो है इसमें से आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कालीघाट, क्योंकि कालीघाट जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। रोपर, लोथल, कालीबंगा है। कालीघाट तो बंगाल में है, कालीघाट पेंटिंग प्रसिद्ध है, तो ये वहाँ का चीज़ है। बाकी रोपर, लोथल जो है गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट हैं। सो हमारा ऑप्शन ये होगा कालीघाट, जो कि सिंधु का हिस्सा नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑफ द स्तूपा वाज बिल्ट बाय सतवाहना रूलर्स। सतवाहना रूलर्स के द्वारा कौन सा चीज़ बनाया गया है स्तूपा? सांची स्तूपा, अमरावती स्तूपा, भारहुता या बोध गया? ये बताना है आपको। हिंदी में भी है, इंग्लिश हिंदी में भी। निम्नलिखित में से सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सी है? इसमें जो है ये जो है अमरावती जो है ये सही है। अमरावती जो है सातवाहना के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है मदर गॉडेस फाउंड इन मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। जो मदर गॉड बना है वो किस मटेरियल से बना हुआ है? तो उसका आंसर हमें बताना है। आप बताइए किस मटेरियल से बना हुआ है। सभी को पता होगा, हिंदी में है क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मातृ देवी निर्मित है। किससे निर्मित है? लकड़ी, कॉपर, तांबा, पत्थर, टेराकोटा। किससे निर्मित है? आई थिंक 100% ये जो है टेराकोटा से निर्मित है। आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सील फाउंड एंड इंडस वैली आर मेड ऑफ। क्या है? सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे निर्मित है। किससे निर्मित है? चूना पत्थर, कांस्य पत्थर, बलुआ पत्थर या स्टेटाइट। स्टेटाइट किससे? आई थिंक ये फोर्थ आंसर है स्टेटाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मेटल डांसिंग गर्ल फाउंड एट इंडस सिविलाइजेशन साइट इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में देख लेते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बनाने की प्रक्रिया थी, क्या थी? डोगरा कास्टिंग, बलुआ कास्टिंग, नक्काशी, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। आई थिंक नहीं, यही है 100% लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ये आंसर है। नेक्स्ट आंसर की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात। इसमें से कौन सा साइट गुजरात में है? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में कहाँ है? ओके, कहाँ है? कौन सा भाई? राखी खड़ी, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। इसका ऑफकोर्स इसका भी आंसर लोथल ही है। लोथल जो है वो गुजरात में ही है।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, नेम द इंडस वैली साइट्स इन राजस्थान। अभी हमको राजस्थान में बताना है कौन सा जगह है, हिंदी में देख लेते हैं। राजस्थान में सिंधु में स्थित सिंधु घाटी स्थल का नाम बताएं, क्या है, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, हड़प्पा। आप बताइए इसमें से कौन सा है। ऑफकोर्स जो है ये जो है कालीबंगा जो है राजस्थान में है, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑन द सील ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वी फाइंड दैट इंस्क्रिप्शन ऑफ, किस चीज़ के इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर पर लेख के रूप हैं, पक्षियाँ हैं, टाइगर है, सर्प है, लिपि है, क्या है आंसर। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए इसमें से क्या होगा आंसर। ये हमारा जो आंसर होगा लिपि, फोर्थ आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मदर गॉडेस फिगराइन फाउंड एट मोहनजोदड़ो इज मेड ऑफ, किस मटेरियल से बना हुआ है, हिंदी में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त देवी आकृतियाँ निर्मित है, टेराकोटा, कांस्य, लकड़ी, पत्थर, किससे निर्मित है, बताइए किससे निर्मित है। सिंपल है, ये टेराकोटा बना हुआ मदर गॉडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल टोर्सो फाउंड एट हड़प्पा साइट इज मोनुमेंट इन साइज, लाइफ साइज, मिनिएचर साइज, लार्जर देन लाइफ, क्या है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार है विशालकाय, लाइफ साइज, लघु आकार, जीवन चित्र आकार से भी बृहद। नहीं भाई, ये क्या होगा आंसर, आप बताइए। इसका आंसर 3 ही होगा, ये लघु चित्र है, कोई बहुत बड़ी आकृति नहीं है इसकी। नेक्स्ट वन, द मेल टोर्सो फ्रॉम हड़प्पा साइट इज हाईली स्टाइलाइज्ड, एब्स्ट्रैक्ट, सीमेट्रिक, रियलिस्टिक। आप बताइए, जो मेल टोर्सो जो पाया गया है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, मुझे पता है, आपको भी पता होगा, तो उसको उसका जो आकृति थी क्या थी, शैलीगत थी, अमूर्त थी, योजनाबद्ध थी, या वास्तविक थी, इसको बताना है। तो ये जो क्या थी, वास्तविक थी, यथार्थवादी, रियलिस्टिक मैनर में ज़्यादा बनाया हुआ है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉटरी शोन इन दिस पिक्चर इज फ्रॉम विच सिविलाइजेशन। चलिए पूछ रहा है, पॉटरी शो हुआ है वो इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना, इंडस वैली जी। ये जो है इस चित्र में दर्शित मिट्टी का बर्तन किस सभ्यता का है। तो ऑफकोर्स जो है बहुत ही आसान है, सभी लोग जानते हैं, इसका जो आंसर है सिंधु सभ्यता से ही पाया गया है। ये है पॉट, सिंधु सभ्यता का है, मिस्र का नहीं है, मेसोपोटामिया का नहीं है, चाइना का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है, मेनी ब्रॉन्ज स्कल्पचर फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार गुप्ता पीरियड प्रेजेंट द इमेज ऑफ विच गॉड, कौन सी गॉड। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से, अच्छा, तो बिहार से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं किस देवता को दर्शाते हैं, बताइए किस देवता को दर्शाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से कांस्य प्रतिमाएं किस देवता को दर्शाते हैं, आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। ज़्यादातर गुप्त काल में यह कांस्य की मूर्ति जो है बुद्ध का मिला हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा बिकम द सेंटर ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर इन विच पीरियड, विच पीरियड। कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना, कौन से काल में केंद्र बना। तो इसका काल जो है बना है केंद्र में आपको ये पाल डायनेस्टी में।
पाल जो पीरियड में है उस पीरियड में जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कांस्य की प्रतिमाएं बनने लगी नालंदा में। तो हमारा जो आंसर होगा 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What was the reason for the abundance of bronze sculpture in the Chola period? चोला पीरियड में उसको क्या कारण था? चोला काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का क्या कारण है? इसमें भी क्या आंसर हो? गर्भगृह में स्थापित करने के लिए, मंदिर उत्सवों के लिए, बेचने के लिए, पृथक पूजा के लिए। इसका आंसर ऑफकोर्स होगा मंदिर उत्सवों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी इसका भी आंसर 2 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। इन 13th century लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटी बिगैन अंडर किसके पीरियड में? राजपूत, मुगल, दिल्ली सल्तनत या तुगलक? किसके पीरियड में? लार्ज 13वीं सदी में व्यापक पैमाने पर भवन निर्माण गतिविधि के अंतर्गत शुरू हुई। 13वीं सदी की बात कर रहे हैं। किसके अंतर्गत? आई थिंक जो है ये होगा दिल्ली सल्तनत के टाइम में ही जो है 13वीं सदी में था और व्यापक रूप से होने लगी। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मातृ देवी का संग्रह है कहाँ पे है? इसको कहाँ रखा गया है? मातृ देवी की जो फिगर है उसको, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। नेक्स्ट, कुषाण कालीन टीला से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा निम्न में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? वही है इन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम? मथुरा म्यूजियम, इलाहाबाद म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली या भारत कला भवन भोपाल? इसका जो आंसर है ये मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है, सीटेड बुद्धा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिगर वाले इसका है, ये फिगर है। ठीक है, आई थिंक पिलर है, अशोका पिलर। इसके क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फ्लावर्स कार्व्ड ऑन द अशोका पिलर इन द गिवन पिक्चर्स। बिल्कुल, वाटर लिली, सनफ्लावर, लोटस फ्लावर इन हिबिस्कस क्या है? दिए हुए चित्र में अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल अंकित है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। कौन सा फूल अंकित है? सिंपल, कमल का फूल, इन्वर्टेड कमल है। एक्चुअली ये पोर्शन जो है ये इन्वर्टेड है, कमल का फूल है लेकिन उल्टा तरफ है, खिला हुआ नीचे पार्ट है, उधर बंद ऊपर है। तो ये जो है लोटस है, लोटस फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर द बेस ऑफ अजंता पेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज नॉट यूज्ड? इसमें क्या यूज नहीं किया गया है? अजंता की चित्रकला का धरातल तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री गारा बनाने में प्रयुक्त नहीं किया गया था? बजरी, खड़िया, सीमेंट, मेथी दाना? तो आपको बता दें कि इन सब चीज़ को बेस के लिए जो है ये सब यूज हुए हैं। बजरी, खड़िया, मेथी दाना, केवल जो है सीमेंट ये यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द अजंता पेंटिंग द प्रिंसेस डाई इज पेंटेड विच केव नंबर? कौन से केव नंबर में अजंता का किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी चित्र चित्रित है? प्रिंसेस डाइंग जो है का पिक्चर कौन सी गुफा संख्या में है? तो ये बताना है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, किसमें होगा? इस क्वेश्चन का क्या होगा? गुफा संख्या
16, 16 में जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता? अजंता अधिकांश चित्रों के विषय इनमें से हैं। कौन कौन से विषय से संबंधित है अजंता गुफा? हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। हाँ बताइए। मोस्टली बौद्ध धर्म से ही हैं कोर्स। ये होगा आंसर हमारा, बुद्धिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द अजंता पेंटिंग ड्रीम ऑफ माया इज पेंटेड इन विच केव नंबर? इसमें भी देखिए, अजंता के किस गुफा संख्या में माया का स्वप्न चित्र चित्रित है? बताइए किस गुफा संख्या में बनाया गया है? इसका क्या होगा आंसर? गुफा संख्या 2। ये है राइट आंसर। 2 में जो है ये बनाया गया है। द मटीरियल यूज्ड इन स्तूपा ड्यूरिंग शुंग पीरियड? शुंग पीरियड में क्या मटेरियल यूज करते थे? मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट, स्टका एवं पाषाण। शुंग पीरियड में स्टिका और पाषाण ज़्यादातर ये यूज हुआ है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट फ्रॉम टी-बीट फॉर्मेट टू आर्चिएट फॉर्मेट इन कंस्ट्रक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन? अच्छा, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। भवन निर्माण में ट्राइबिएट से आर्किएट तरीके में परिवर्तन का परिचय में हुआ, किसमें हुआ? मंदिर वास्तुकला में, गुफा वास्तुकला में, स्तूप वास्तुकला में, इंडो इस्लामिक वास्तुकला। आई थिंक इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इंडो इस्लामिक वास्तुकला ही होगा। इसमें ज़्यादातर ये यूज करते थे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा यही होगा। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स में टिबीट और आर्चिएट। टिबीट और आर्चिएट होता क्या है, तो इसको थोड़ा समझने वाली चीज़ें है, समझ लेते हैं इसको क्या होता है। ट्राबिएट फॉर्मेट टू आर्किएट फॉर्मेट जो है किस टाइप को है? विंडो इस्लामिक वास्तुकला में। लेकिन आर्किएट फॉर्मेट और आर्चिएट फॉर्मेट है क्या, जान लेते हैं। तो देखिए एक्चुअली है क्या, ये जो है, ठीक है, पहले होता था कि 2 जो कॉलम है, ये कॉलम है, इस पे जो ये जो हॉरिजॉन्टल बीम डालते हैं या लिंटेल भी बोलते हैं, तो इसको बोलते थे ट्राबिएट। अब क्या हुआ, जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आया तो उन्होंने क्या किया, अब क्या किया, इसको ये किया। अब जो है हम इनका फॉर्मेशन ये हो गया, 2 जो कॉलम है इसको आर्च की तरह बनाने लगे, ऐसे ऐसे होता था, और ये जो ऐसे नहीं रहता, ये हट गया। तो अब जो है इस तरह का फॉर्मेशन ज़्यादातर देखने को मिलने लगे, ऐसे आर्च टाइप का, कर्व टाइप का ऊपर में। तो ये फॉर्मेशन जो है विंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में शुरू हुआ। तो ये है ट्राबिएट और आर्किएट फॉर्मेशन। ठीक है, तो समझ गए होंगे मुझे लगता है, आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तुकला में ट्राबिएट तरीके के अंतर्गत क्या आता है? पूछा है, ट्राबिएट जो फॉर्मेशन था उसमें क्या आता है? ब्रैकेट, पिलर, लिंटेल, आर्क, कीस्टोन ब्रिक्स, स्टोन ब्रिक, मेटल, कंक्रीट, ब्रिक, स्टोन। तो कोर्स इसमें क्या हो जाएगा आंसर? देखिए सोचिए आप लोग क्या आंसर होगा इसमें। बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या आंसर होगा? मुझे तो ब्रैकेट, स्तंभ और लिंटन ही लग रहा है, पहला वाला आंसर ही होगा ये। ठीक है,
ये जो है आंसर इसका पहला ही होगा। ठीक है, तोरण तो होगा नहीं, वही तोरण बोलते हैं आर्कियड को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मच इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार की हाइट जो है वो क्या है? बताना है कुतुब मीनार की हाइट क्या है। 100 फीट, 500 फीट, 432 फीट, 234 फीट। कितना है कुतुब मीनार की हाइट? बताइए कुतुब मीनार की हाइट क्या है? क्या है? तो 234 फीट। ये हो जाएगा आंसर। कैलकुलेटर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुतुब मीनार इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट है? बहुत ही सिंपल है। कुतुबुद्दीन ऐबक तो है ही, वो हम जानते हैं। उनके अलावा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, कुतुबुद्दीन मोइन। उनसे भी संबंध ये रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन मोइन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कुतुब मीनार इज मिक्स ऑफ किस शेप? इसमें कौन सी शेप? कुतुब मीनार इन आकृतियों के मिश्रण से बना है। तो इसका जो आंसर होगा पहला ही होगा, पॉलीगोनल और गोलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म पानी बोधिसत्व म्यूरल अजंता पेंटिंग होल्ड इन वॉच इन राइट हैंड। सिंपल आंसर हो जाएगा लोटस। इनके राइट हैंड में जो है कमल का फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है, ये अभी बताया था। क्या है क्वेश्चन? इससे कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा दी हुई फोटो में निर्मित मकबरे से प्रेरित है? इससे प्रेरणा लेके कौन सा मोन्यूमेंट्स बना है? तो ऑफकोर्स इससे प्रेरणा लेके ताजमहल, जो कि ठीक एक दूसरे के आमने सामने ही है। उसे ही प्रेरणा लेके ताजमहल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार पर बनी सजावट में सम्मिलित है क्या है? ज्यामितीय आकार, रेखाएं, कैलीग्राफी और पत्तियां, मानवाकृति। इसका आंसर जो है आपको जब देखेंगे कि कुतुब मीनार को, तो उसके बीच बीच में ये ज़्यादा मिलते हैं, कैलीग्राफी और पत्तियां की सजावट ज़्यादा है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलीग्राफी डन विथ इनले ऑफ जैस्पर इन मार्बल आर क्या है? संगमरमर पर जास्पर से जड़ित कैलीग्राफी में ऐतिहासिक सूचना, कुरान की आयतें, कविताएं, नूरजहां की जीवनी। इसमें जो ये आंसर होगा ये कुरान की आयतें ही हैं। आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट, गोल गुम्बज इज लोकेटेड एट। बताइए गोल गुम्बज जो है कहाँ पे स्थित है? गोलकोंडा, हैदराबाद, बीजापुर, अहमदनगर। ऑफकोर्स ये दक्कन एरिया के है साउथ का, पर ये कहाँ है गोल गुम्बज? बीजापुर में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, वही सेम चीज़ें हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान केम टू इंडिया टू गेन नॉलेज ऑफ विच रिलीजन? फाहियान भारत किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था? बताइए किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था? जैन, हिंदू, बौद्ध या ईसाई? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच केव हैव द अर्ली पेंटिंग ऑफ अजंता? अजंता अर्ली पेंटिंग किस में मिलते हैं सबसे पहले? कौन सी केव नंबर में?
इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक चित्र प्राप्त हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन नंबर। गुफा नंबर 9 एंड 10 में जो है अजंता के अर्ली पेंटिंग्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्कूल ऑफ पेंटिंग रिप्रेजेंटेड इन द फोटोग्राफ्स। दूसरे देखते हैं पिक्चर हिंदी वाले में। ये है फिगर। यहाँ पर छपे हुए फोटो में जो पेंटिंग है उसकी शैली को चुनिए। इसकी शैली बतानी है। क्या है शैली? विच शैली इज देयर, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। मुगल शैली, पहाड़ी शैली, दक्कनी शैली या राजस्थानी शैली। ये कौन सी शैली में बनी हुई है? अब बताइए कौन सी शैली में बनी हुई है ये? तो इसका आ जाएगा राजस्थानी शैली। ठीक है, ये राजस्थानी शैली में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द डेक्कनी मिनिएचर पेंटिंग टाइटल चांद बीबी प्लेइंग पोलो, हु इज चांद बीबी? हिंदी में देख लेते हैं। दक्कन लघु चित्र में शीर्षक पोलो खेलती चांद बीबी चित्र में चांद बीबी कौन है? आपको बताना है इसमें चांद बीबी कौन है। तो ऑफकोर्स जो है ये कौन है? ये जो है चांद बीबी जो है कौन है? तो ये है बीजापुर की रानी। ये है, इसमें राजस्थानी शैली था ना, इसमें जो है बीजापुर की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य मुगल लघु चित्र चित्रित है किस पे ज़्यादातर बनाया गया? मुगल मिनिएचर वेयर मेनली पेंटेड ऑन किस पे? लीफ, एनिमल स्किन, सिल्क क्लॉथ या हैंडमेड पेपर। मुगल पेंटिंग जो है ज़्यादातर किस चीज़ पे ज़्यादातर पेंट किया हुआ है, ये बताना है हमें। हैंडमेड पेपर पे बनाया गया है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन मिनिएचर पेंटिंग विच कलर इज ऑब्टेन्ड बाय लैपिस लाजुली? ठीक है, लघु चित्रण में लैपिस लाजुली से कौन रंग प्राप्त होता है? अल्ट्रामैरीन, नीला हम प्राप्त करते हैं, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके काल में मुगल लघु चित्र वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था? को सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है फ्लरिश किस टाइम पे हुआ? जहांगीर के टाइम पे हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा जो है जहांगीर के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु पेंटेड द मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम द जहांगीर पीरियड टाइटल फैल्कन ऑफ द बर्ड रेस्ट? फाल्कन ऑफ द बर्ड रेस्ट किसने पेंट किया? जहांगीर कालीन चित्रित लघु चित्र बाज शीर्षक का चित्रकार कौन है? बताइए, बाज शीर्षक का चित्रकार जो है कौन है? सभी को पता होगा इसका आंसर उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर ने जो है ये पेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में ही है। लघु चित्र में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है। बायोग्राफी ऑफ किंग वेयर प्रेजेंटेड इन द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ राजपूत मिनिएचर, मुगल मिनिएचर, पहाड़ी मिनिएचर, जैन मिनिएचर। तो किन से मिनिएचर पेंटिंग में ज़्यादातर राजाओं के चित्रों का निर्माण किया गया है वो हमें बताना है। आप बताइए किस में है? लघु चित्र में ही बनाया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो द माउंटेन पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन इज पेंटेड बाई, किसने पेंट किया? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हो जाएगा मिस्किन।
लघु चित्र गोवर्धन पर्वत को उठाया श्री कृष्ण किसने द्वारा बनाया गया? तो मिस्किन के द्वारा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरंभिक रेखांकन, पृष्ठभूमि, आकृतियां, व्यक्ति चित्रण एवं पूर्ण वाक्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था। किसमें? राजस्थानी में, लघु चित्र में, पहाड़ी लघु चित्रण में, दक्कन लघु चित्रण में या मुगल लघु चित्रण में? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है, इजी है, सभी जानते हैं कि किस चीज़ में सबको अलग अलग काम दिया गया था। तो मुगल मिनिएचर में, राइट। ड्यूरिंग मुगल पीरियड सारे के काम अलग अलग बटे हुए थे, सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे। नेक्स्ट, बसावन वॉज द कोर्ट पेंटर ऑफ विच मुगल किंग? बसावन जो है किस मुगल कोर्ट के पेंटर थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? क्या? अकबर। ड्यूरिंग अकबर पीरियड बसावन उस टाइम में था। मीर सैयद अली अब्दुल समद, बसावन, दसवंत, ये सब उनके साथ में ही हैं। इन दिस गिवन पिक्चर व्हाट इज कृष्णा डूइंग? इस पिक्चर में कृष्णा क्या कर रहे हैं ये बताना है। तो ये रहा, देखिए इस चित्र में कृष्ण क्या कर रहे हैं। ऑफकोर्स आप लोगों को दिख रहा होगा, सब हैं। देखिए हाथों से अपनी उंगली पे कैलाश पर्वत को उठाए हुए हैं लोग, उसके अंदर में सारे गाय हैं और लोग इकट्ठे हो गए हैं। ऑफकोर्स इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? मिस्किन के द्वारा, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ऑफ मुगल पेंटिंग बिकॉज। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था क्योंकि क्या था? ऑप्शन, बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे, मुगलों के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध थे, मुगल चित्रकार की नकल की, बीकानेर में मुगल लघु चित्र मौजूद थे। इसका जो है ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए हमें क्या लग रहा है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन ये होगा, एक, बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे, इसलिए हमें जो है उन शैलियों में ज़्यादातर इनके इन्फ्लुएंस देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नरुद्दीन वाज एन आर्टिस्ट फ्रॉम विच प्लेस? वो नरुद्दीन जो है किस जगह के कलाकार थे? कहाँ के कलाकार थे? तो हो जाएगा टू, बीकानेर, बीकानेर के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन टेक्निक ऑफ राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग? मेन टेक्निक क्या था? राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीकी क्या है? जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक, रेम्परा? आई थिंक ये टेम्परा होगा, रेम्परा होगा, यही है टेम्परा, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें गलत कर दिया, तो टेम्परा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारू रागनी पेंटिंग इन द कलेक्शन ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली इज फ्रॉम विच स्कूल ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग? किससे है? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ या किशनगढ़? ये कहाँ से संबंध रखता है मारू रागनी? तो ये जो है तीसरा जो ऑप्शन है ये है सही, मेवाड़ शैली से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पेंटर ऑफ मोस्ट फेमस राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग बनीठरी? बहुत ही सिंपल, बनीठरी किसने बनाया? तो निहाल चंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौगन प्लेयर पेंटिंग पेंटेड बाय दाना इज फ्रॉम
विच स्कूल ऑफ राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग। चौगन जो हो रहा है जोधपुर से है, मेवाड़ से है, जयपुर से है, बिंदी से है, किस शैली से है चौगन प्लेयर वाला। चौगन प्लेयर जो है ये कहाँ से है, तो ये जोधपुर से है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राजस्थानी लघु चित्रकला शैली में चित्रित राम भरत मिलाप चित्र के चित्रकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुमान। गुमान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोटा स्टाइल ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग अचीव एक्सपर्टीज इन मिनिएचर इन व्हाट सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में। राजस्थान लघु चित्रकला शैली की कोटा शैली ने किस विषय के चित्रण में विशिष्टता हासिल की है। कौन सी स्टाइल में हमें ज़्यादातर विशिष्टता दिखाई देने को मिलती है। व्यक्तिगत चित्र, पौराणिक कहानियाँ, रागरिंगनी या बारामासा। इसमें से आंसर जो होगा वो बारामासा। नेम द किंग हुज पोर्ट्रेट आर फाउंड इन किशनगढ़ पेंटिंग। कौन है किशनगढ़ पेंटिंग। उस राजा का नाम बताइए जिनके व्यक्ति चित्र हमेशा किशनगढ़ चित्रकला में मिलते हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, राजा सावंत सिंह। इन पेंटिंग राम भरत मिलाप बाय गुमान फ्रॉम जयपुर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ह्यूमन फिगर्स। कितने फिगर्स बनाए गए थे, मोर देन 40। ये जगह आंसर नंबर 3, मोर देन 40 फिगर्स बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसोहली शैली में चित्रित रसमंजरी पर किस शैली का प्रभाव है। रसमंजरी पर किस शैली का प्रभाव है। मुगल लघु चित्र, दक्कनी लघु चित्र, अजंता भीरी चित्र या प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्र। इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 4, प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्र। ये जो है ऑप्शन शैली का प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉस पेंटिंग स्टाइल इन बंगाल पेंटिंग स्कूल इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम। कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ था। बंगाल चित्र शैली में वॉस चित्रण कहाँ से प्रभावित है। भारतीय लघु चित्र, ईरानी चित्र, जापानी चित्र या चीनी चित्र। इसका आंसर हो जाएगा जापानीज चित्र। ऑप्शन नंबर 3 जापानीज चित्र से इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट, कृष्णा रेड्डी हैज़ वर्क इन विच मीडियम, वाटर कलर, ऑयल कलर, वुड कट प्रिंट और एचिंग। ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर 4 एचिंग, used to do etching. Who was the Indian sculptor who represent the tribute life of his own tribe? किसने, वे कौन थे भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शित किया था। कोस राम किंकर बैच। ऑप्शन नंबर 4 राम किंकर बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट मेकिंग टेक्निक यूज्ड बाय राजा रवि वर्मा पॉपुलराइज्ड माइथोलॉजिकल थीम। उन्होंने क्या किया था। राजा रवि वर्मा पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों को घर पहुंचाने के लिए इसमें से किस छापाकला के तकनीक का प्रयोग किया, तो ओलियोग्राफ उन्होंने ही लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द स्कल्पचर ट्रायम्फ ऑफ लेबर बाय देवी प्रसाद रॉय चौधरी इज इन कलेक्शन ऑफ, कहाँ है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, प्रेसिडेंट म्यूजियम दिल्ली, पार्लियामेंट दिल्ली। इसके आंसर क्या होंगे, इसके आंसर जो होंगे
कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में स्थित ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट प्रोसेस इन टेक्निक ऑफ वॉश पेंटिंग? वॉश पेंटिंग में सबसे लास्ट टेक्निक क्या होता है? बर्निशिंग, मिक्सिंग ऑफ कलर, टिंट, वार्निशिंग। तो टिंट होता है, टिंट जो है सबसे लास्ट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉश चित्रण तकनीक में अंतिम क्रिया, ये तो हो गई, ये क्वेश्चन हिंदी था। वॉट वॉज ऑल पेंटिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ हरिपुरा सेशन आर मेड बाय नंदलाल बोस? उसमें मेन पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या था जो हरिपुरा अधिवेशन में बनाया गया था, जिसको कमीशन दिया गया था ड्यूरिंग आई थिंक गांधी जी के द्वारा, और ये हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें, तो मेन थीम क्या था उसमें? दिनचर्या थी, कहानी थी, पौराणिक कथा थे या कविता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनचर्या। ये ऑप्शन था, दिनचर्या जो है ऑप्शन ज़्यादातर थे, डेली लाइफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फीमेल पेंटर वॉज बोर्न इन हंगरी कंट्री? ऑफकोर्स ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपर्णा कौर, अनुपम सूद नहीं, अमृता शेरगिल, ईरा चौधरी, अमृता शेरगिल। हंगरी बुडापेस्ट में ही उनकी जन्म हुई थी, वहाँ से ही पढ़ाई लिखाई किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टूडेंट ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर हैज पेंटेड पेंटिंग पार्थसारथी? पार्थसारथी किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑफकोर्स अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थसारथी किया गया है? नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, चंद्रनाथ टेट, चित्रनाथ मजुमदार। नंदलाल बोस द्वारा जो है पार्थसारथी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इन पेंटिंग थ्री गर्ल्स बाय अमृता शेरगिल? क्या है? टेम्परा है, एक्रेलिक है, ऑयल है या ऑयल वाटर कलर है? आपको ये आंसर 3 होगा, ऑयल कलर है। ठीक है, तैल चित्र के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज अप्लाइड इन स्कल्पचर संथाल फैमिली बाय राम किंकर बैज? इसमें क्या टेक्निक यूज किया उन्होंने? निम्न में किस राम किंकर बैज से राम किंकर बैज द्वारा निर्मित शिल्प संथाल परिवार का माध्यम क्या है? टेराकोटा, कंक्रीट, कांस्य, लकड़ी। टेराकोटा नहीं है, ये ऑप्शन 2 है, कंक्रीट, कंक्रीट के द्वारा बनाया गया है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर सम्मेलन के लिए प्रदर्शित सभी चित्र निम्न में से किसके द्वारा चित्रित हैं? आपको सभी अभी बात की नंदलाल बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3, विच इज द कलर ऑफ ज्योतिर्लिंगा इन अनटाइटल्ड पेंटिंग बाय इंडियन पेंटर गुलाम रसूल संतोष? इसमें क्या है? ये तो पेंटिंग देखना पड़ेगा, उसमें समझ में आएगा तब। विच इज द भारतीय चित्रकार गुलाम रसूल संतोष द्वारा चित्रित चित्र या शीर्षक में ज्योतिर्लिंग को किस रंग में दिखाया गया है? काला, सफ़ेद, हरा, लाल। जो है ये सफ़ेद है। चित्र जो आपने देखा पता होगा, देख लीजिएगा, मैंने देखा है इसमें सफ़ेद रंग ही है। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ प्रिंट चिल्ड्रंस बाय सोमनाथ होरे? जो प्रिंट है चिल्ड्रंस करके नाम दिया है, उसमें क्या टेक्निक है? सेरीग्राफ किया है, एचिंग एंड एक्वाटिंट है, लिथोग्राफ, इंटेग्लियो। इसमें से क्या है? इसमें से आंसर ये है 2, एचिंग एंड एक्वाटिंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्ट? पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्ट में क्या नहीं है इसमें? लाइन, लाइन तो है, टेन, तान, तान भी होता है, पेंटिंग तो पूरा हो गया, टेक्सचर्स भी होते हैं, तो चित्र पेंटिंग्स जो है ये नहीं है, ये एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की नहीं है, ये तो खुद ही एक एलिमेंट से बना हुआ चित्र चीज़ है।
So this is the not in the our option, correct option. So next question, which of the following is not color part of warm color group? कौन सी ये कौन सा रंग गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है? नींबू पीला है, लाल भी होता है, नारंगी भी होता है, नीला जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये नहीं होगा गर्म का हिस्सा। अब बोलिए क्वेश्चन ये है, स्पेस इज अ एरिया, लाइन, टेक्सचर, लाइट एंड शेड। अब इस अंतराल स्पेस क्या होता है? आपको उस एरिया ही होता है, क्षेत्र ही होता है स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स? स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ग्लास ऑफ वाटर। ऑफकोर्स 4 ग्लास ऑफ वाटर कहाँ से होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर हार्ड पेंसिल? सबसे हार्ड पेंसिल कौन सा होता है? तो हमारा एक एच ही होता है। एच का मतलब ही होता है हार्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग? ऑयल पेंटिंग में कौन सा चीज़ यूज़ नहीं करते हैं? लिंसीड ऑयल यूज करते हैं, जो ऑयल पेंटिंग करते हैं उन्हें पता है। हॉग हेयर ब्रश भी यूज़ करते हैं। ड्राई पेस्टल एक अलग हो गया, टर्पेंटाइन भी यूज़ करते हैं। तो ऑयल पेंटिंग में कौन सा यूज़ नहीं करते हैं? तीसी का तेल यूज़ करते हैं, कठोर बाल वाली तुली का यूज़ करते हैं, तारपीन का तेल भी यूज़ करते हैं, ड्राई पेस्टल यूज़ नहीं करते हैं। तीसरा आंसर। नेक्स्ट, ब्लैक एंड वाइट आर कॉल्ड, किस टाइप के कलर है? प्राइमरी कलर? ऑफकोर्स नहीं है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर रेड, येलो एंड ब्लू होता है, ठीक है। सेकेंडरी कलर भी नहीं है, टर्सरी कलर भी नहीं है, ऑफकोर्स न्यूट्रल कलर्स, ये जो हैं उदासीन कलर होते हैं। ब्लैक एंड सफ़ेद को हम उदासीन कलर कहते हैं। नेक्स्ट, क्यूब, प्रिज्म एंड सिलेंडर आर ज्योमेट्रिक क्या है? फॉर्म्स, ह्यूमन फॉर्म्स, या फॉर्म्स, या लाइंस। तो ऑफकोर्स ये ज्योमेट्री क्या है? फॉर्म्स है, रूप हो जाएगा। इस थर्ड में दिया है रूप या फॉर्म्स ही बोलते हैं इसको। शेप्स हो गया ओनली 2D, ह्यूमन फिगर तो है नहीं, लाइंस तो है नहीं, फॉर्म्स जो है उसमें वेट होता है, हैवीनेस होती है, उसके वैल्यूम होता है, उसको फॉर्म्स बोलते हैं। तो ये फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट, साहिबुद्दीन इज एन आर्टिस्ट ऑफ विच राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग? साहिबुद्दीन जो है कौन से मुगल राजस्थान शैली के चित्रकार थे? साहिबुद्दीन जो है किस राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? आंसर बताइए क्या होगा इसमें। आप अपने से भी सोचिए। बसोली, मेवाड़, बूंदी, जयपुर। तो ये किस शैली? साहिबुद्दीन किस राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़। मेवाड़ के चित्रकार ये थे। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द राजस्थानी स्कूल पेंटर? निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी शैली के चित्रकार नहीं है? ऑफकोर्स साहिबुद्दीन तो थे ही, नूरुद्दीन भी था, दाना भी था। मंसूर जो है तो मुगल शासनकाल की पेंटर है। तो ऑफकोर्स ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौगन खिलाड़ी शीर्षक में राजकुमारी कौन सा खेल खेल रही हैं? घोड़े की दौड़, पोलो, शिकार, हॉकी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पोलो। दे आर प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते हुए दिखाया गया है राजकुमारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल क्रिएटेड थ्रू द सेलेक्टिव मिक्सिंग ऑफ नागरा एंड द्राविड़ा अदर ऑर्डर्स। आपको पता है कि द्राविड़ा जो है जो साउथ में होते हैं, नागरा हमारे नॉर्थ में होते हैं, लेकिन सेंट्रल पार्ट में
हम द्रागड़ा और नागरा को मिक्स करके बनाते हैं तो क्या बनता है, बेसरा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हो जाएगा बेसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नागा द्रविड़ स्थापना चुनकर बनाया गया बेसरा हो गया। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इमेज ऑफ deities falls within a branch of art history is called epigraphy, iconography, numismatic and statuary। कला इतिहास में देवताओं की मूर्ति का अध्ययन कहलाता है, क्या है, प्रतिभा लक्षण विद्या। ऑप्शन नंबर टू यानी आइकोनोग्राफी ही बोलेंगे। अलग अलग आइकन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो देवी देवता, गॉड गॉडेसेस, तो उस चीज़ को हम आइकोनोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स। ये कौन से में आएगा, नागरा, पेसरा, द्राविड़ा, क्या है, साउथ का है। आपको सिंपल बिना देखे हम जानेंगे, ये ऑप्शन 3 द्राविड़ा स्टाइल है। नेक्स्ट, in the Tutinama manuscript painting are related to Tutinama, टीपू सुल्तान, पैरट, टर्टोइज, एलिफेंट। ऑफकोर्स तूतीनामा यानी पैरट, तोते के द्वारा बोले गया स्टोरीज मैनस्क्रिप्ट तैयार किए बताया गया उसमें, तो ये है तोता से संबंधित है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ लैपिस लाजुली कलर इज, क्या है, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू। लैपिस लाजुली रंग की एक प्रकृति है नीला। फोर्थ आंसर नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस केव इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भगोरा रिवर। कौन सा है, एलिफेंटा, एलोरा, अजंता या लोमस ऋषि केव। अजंता, थर्ड ऑप्शन अजंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ हाउस इज केव्ड नंबर 9 एट अजंता। तो चैत्य है। किस तरह की गृह है, तो चैत्य तरह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कलर ऑफ मिडल पार्ट ऑफ फ्लैग इन द डेवलपमेंट सीरीज ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो क्या है उसके कलर जो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास क्रम में प्रथम ध्वज में बीच वाले पट्टी का रंग क्या था, तो ये था पीला है। उसके बाद ये डेवलप हुआ धीरे धीरे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मीडियम ऑफ राजा रवि वर्मा। क्या राजा रवि वर्मा का मीडियम नहीं था। ओलियोग्राफ तो ऑफकोर्स है, वाटर कलर भी है, ऑयल पेंटिंग भी करते, फ्रेस्को। ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये जो है उनके पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर वाज पब्लिश्ड इन बंगाल मैगजीन प्रवास। नसीम बाग, बाउल सॉन्ग, जर्नी एंड अशोका क्वीन। ये है यात्रा का अंत, ये जो है मेंशन किया हुआ, प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व का आधार क्या है। पुरातात्विक, आध्यात्मिक ज्ञान, मुद्रण, चित्रण, रेडियो कार्बन डेटिंग, यात्री। ऑफकोर्स रेडियो कार्बन डेटिंग, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या तिब्बत। ये तिब्बत से निकलती है। आंसर नंबर 4 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेन्स ऑफ विच आर्ट फॉर्म वाज नॉट फाउंड एट द वेरियस साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जगह पे नहीं मिली है, इसमें से स्कल्पचर मिले हैं, पेंटिंग्स शायद नहीं मिले हैं, ज्वेलरी मिले हैं, पॉटरी मिले हैं। तो हमारा जो ऑन आंसर होगा पेंटिंग्स, ये नहीं मिले हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी शब्द में कौन सा कलर नहीं बताया, ये तो हो गया। द ब्रश यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द मिनिएचर पेंटिंग वेर मेड विथ स्क्वेरल हेयर, हॉर्स हेयर, बफेलो हेयर, शिप हेयर। लघु चित्र में प्रयोग होने वाली तुलिका निर्मित हुई है। गिलहरी के बाल से निर्मित होते हैं। सेबल हेयर, स्क्वेरल हेयर बोलते हैं। नेक्स्ट, मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स स्टार्टेड डिक्लाइन ड्यूरिंग द रूल ऑफ, आपको सभी को पता है, दूसरा औरंगजेब के समय। जहांगीर के समय पीक पे थी, शाहजहां के समय ज़्यादातर आर्किटेक्चर थे, और औरंगजेब के समय डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई। हुमायूं और अकबर के टाइम पे स्टार्ट हुआ थे। सो नेक्स्ट, किस शासक का पतन हुआ, तो हो गया औरंगजेब। नेक्स्ट, फॉलोइंग पेंटिंग वॉज इंक्लूडेड इन हुज बायोग्राफी, किसके बायोग्राफी में ये पेंट चित्र जो है मेंशन है, तो ये जो है जहांगीर, फर्स्ट ऑप्शन। वही ये चित्र, ये चित्र जो है बाज है, सीटेड बाज, ये किसके मैन्युस्क्रिप्ट में है, तो जहांगीर के मैन्युस्क्रिप्ट में मेंशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑफ आर्ट इज एन, क्या है ये आर्ट, ये आर्ट क्या है, ये एचिंग है। लिथोग्राफ, ड्राइंग, सेरीग्राफ नहीं है, ये एचिंग है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी बताता हूँ, ये ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया है, ज्योति भट्ट का है। तो ये रहा, एंड हो गया। इतने तक क्वेश्चंस आर्ट के थे, KVS TGT आर्ट एजुकेशन में पूछा गया था। अभी ये 13 फरवरी 2023 में, तो इसे रिवीजन कर लें अच्छे से, ताकि किसी भी KVS हो, NVS हो, DSSP हो, EMRS हो, या अन्य कोई भी किसी भी तरह के आर्ट से रिलेटेड TGT PGT में पूछ सकता है, नेट में भी पूछ सकता है। इसको देखते रहें, हमारे चैनल पे बने रहें, और भी हम ऐसे ऐसे क्लास करवाते रहेंगे पेपर्स के। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।